तो शर्मा जी, हम लोग बात कर रहे थे कि सही मायने में देखा जाए तो हम हिंदुस्तानियों को इन राजनेताओं ने मूर्ख बनाया है। और कहीं ना कहीं हमको ये बात भी मानना पड़ेगी कि उसका एक बहुत बड़ा कारण है कि अयोग्य और अचुने हुए व्यक्ति को जो है देश का प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल गया। ये बात जो है, ये बात छोटी नहीं है, ये बहुत बड़ी बात है कि व्यक्ति की महत्वाकांक्षा इतनी बड़ी कैसे हो सकती है जिसे 0 वोट मिला हो, इसके बाद भी वो प्रधानमंत्री बन जाए। मुझे लगता है कि यहीं से सभी समस्याएं आई हैं। मतलब ये बहुत बड़ा बात है। मतलब ये पर्सन हु गॉट द 0 वोट, he could manage through the अंग्रेज and गांधी, और बल्कि गांधी was also manipulated by the अंग्रेज only. बॉस मैनेजमेंट टाइप की रही सर। हाँ, he knew whom to click with whom he should मतलब pull the strings so that and that is true to some extent nowadays also sir. बॉस मैनेजमेंट लोग कर करके जो अपना मकसद साथ लेते हैं। नहीं, लेकिन व्यवस्था तो, कानून और वो सब चीजें तो पुरानी ही है ना। आप ये बताइए कि आपको ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, यदि उस समय आप मानसिक रूप से रेडी नहीं थे तो कम से कम आपको उसी समय कमिट करना चाहिए था कि ये गुलामों वाले कानून हैं, इन्हें हम 3 साल के अंदर, 5 साल के अंदर फेज आउट कर देंगे। ये होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था? ये अवेयरनेस होनी चाहिए थी सर, बट ये अवेयरनेस फिर पॉलिटिशियंस या फिर कोई भी क्लास जो है वो अपना इंटरेस्ट सबसे पहले देखती है कि अगर हम कायदे कानून इस तरह से बदल देंगे कि हमें ही लोग अल्टीमेटली क्वेश्चन करना शुरू कर देंगे और हमारा एग्जिस्टेंस खतरे में पड़ जाएगा, तो कोई भी क्लास सर उससे फिर संकोच करती है वो कानून बदलने में सर। आई एम 100% इन एग्रीमेंट विथ यू, लेकिन किसी क्लास को तो अपने आप को, देश को आगे रखना पड़ेगा ना, अपने से ऊपर रखना पड़ेगा ना। हाँ जी। यही कारण है कि ये नियम कानून जो सत्ता को चलाने के लिए और गुलामों पर शासन करने के लिए बनाए गए थे, हमारे राजनेताओं को बहुत अच्छे लगे। आप ये बताओ, चलो छोटी सी बात अपन ले लेते हैं, पुलिस की ही बात ले लेते हैं। आज भी हमारी पुलिस 1861 के पुलिस एक्ट से गवर्न हो रही है, ठीक है ना? हाँ जी, हाँ जी। और जो थोड़े बहुत कमिश्नरेट सिस्टम में परिवर्तन भी किया गया है, तो पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इज ए सिस्टम जो कि सीनियर पुलिस ऑफिसर ओरिएंटेड है और उसमें मजिस्ट्रियल पावर दे दिए हैं। सो यू मेड द पुलिस लिटिल मोर इफेक्टिव बाय गिविंग एडुकेट पावर। हाँ, ये तो हो गई पुलिस की इफेक्टिवनेस। हाँ जी। व्हाट अबाउट पब्लिक पर्सपेक्टिव? वेदर द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम इज इंश्योरिंग कि आपकी रिपोर्ट लिखी जाएगी, आपका सभी अपराध जो है दे आर ऑफेंस अगेंस्ट द स्टेट। ये तो आप मेरे ख्याल से पुलिस के साथ डील करते हैं तो ये बात तो समझते होंगे ना कि कॉग्निजेबल ऑफेंस इज विक्टिम इज ए जस्ट ए पर्सन हु इज रिपोर्टिंग, हिज कैपेसिटी इज एज ए विटनेस। एक विक्टिम की कैपेसिटी एक विटनेस से ज्यादा नहीं है, बिकॉज द क्राइम इज नॉट अगेंस्ट द विक्टिम, क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी, अगेंस्ट द स्टेट, राइट? और जो आपने यदि कभी कोई भी केस ला पढ़ा होगा तो हमेशा उसमें लिखा जाता है ये अपराधी वर्सेस स्टेट ऑफ मध्य प्रदेश, स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश, स्टेट ऑफ मणिपुर, व्हाटएवर, राइट? आप ये बताइए कि एक अपराध स्टेट के अगेंस्ट हो रहा है और एक अदना सा हवलदार आपको थाने से भगा दे रहा है, ये इससे बड़ी लॉर्डशिप आपके ऊपर और कुछ थोपी जा सकती है क्या? अच्छा, अब दूसरी बात थोड़ा सोचें जरा। इतने कमेटी और कमीशन बनाए, इन राजनेताओं ने उनमें से किसी को ठीक ढंग से इंप्लीमेंट नहीं किया। आज की पुलिस उन्हें सबसे अच्छी लग रही है क्योंकि ये उनका उल्लू साध रही है, उनके करप्शन में वो कर रही है। अच्छा चलो एक चीज और बात करते हैं अपन। 2006 में आपको प्रकाश सिंह जी का तो नाम सुना ही होगा आपने, जो डीजी बीएसएफ, प्रकाश सिंह जी, जो डीजी बीएसएफ थे, डीजी यूपी भी थे, और उन्होंने 96 में एक पीआईएल लगाई थी जिसका 2006 में निराकरण किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने ओरिजिनल जुरिडिक्शन का यूज किया है पहली बार उसमें, जो कि आर्टिकल 142 है। ये सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि वो न्याय व्यवस्था के लिए टू इम्पार्ट जस्टिस, सुप्रीम कोर्ट इज enabled टू मेक सिस्टम्स एंड प्रोसीजर्स, राइट?
तो उन सिस्टम और प्रोसीजर के तहत सुप्रीम कोर्ट ने 7 बिंदु का जजमेंट दिया, राइट? हाँ जी, जो 2006 का आपको जरूर याद होगा। हाँ जी, हाँ जी। और ये अपेक्षा की गई थी कि इस जजमेंट से पुलिस इंटरफेरेंस, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इन पुलिस विल बी मिनिमाइज और मे बी जीरो, राइट? मिनिमाइज, यस सर। हाँ, आई मीन थ्योरेटिकली तो जीरो होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट इट विल बी मिनिमाइज, राइट? अब ये बताओ, आज 16 साल में क्या हमारे इन राजनेताओं ने इसका उल्टा काम जमीन पे किया है कि आज सिपाही से लेकर डीजी इन राजनेताओं की मेहरबानी से पदस्थ होता है, इन नेताओं की मेहरबानी से ही अपने पद पर बना रह सकता है।